हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय आराध्या इंस्टीट्यूट। आराध्या इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। ये नहीं है कि आप लोग पढ़ाई बंद कर दिए होंगे। देखिए, मे भी हम लोग का एग्ज़ाम जुलाई में तो हो जाना चाहिए, ठीक है। अब आयोग का कुछ कहा नहीं जा सकता, आप लोग भी जानते हैं कब क्या हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को पढ़ाई तो देखिए अपनी करनी ही होगी। तो पढ़ाई हम लोग अच्छे से अपना करिए। आप लोग अपना तैयारी हम करा रहे हैं, आप लोग को पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। बट कहीं ना कहीं कुछ वो तो होता ही है कि एग्ज़ाम होगा भी नहीं, होगा या नहीं, सरकार कराएगी या नहीं, ठीक है, आयोग का क्या है। तो होपलेस तो हो जाने में आता है पढ़ाई करते करते, है ना स्टूडेंट। तो अब क्या ही कर सकते हैं, हम लोग पढ़ाई ही कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग पढ़ाई करिए। प्रैक्टिस सेट आप लोग का पीजीटी का करा रहे हैं। और आप लोग ये मत सोचिएगा कि देखिए निशान इसमें मार्क लग गया है आंसर पे, तो ऐसा कोई नहीं है। आप लोग का देखिए तैयारी ही होगा। अब ये नहीं है कि निशान इस पे लग गया है तो हमें कोई प्रॉब्लम, तो आप ऐसा कुछ मत सोचिएगा। दूसरे की बुक थी बगल के लोगों की, तो मैं लेके आप लोग को, मुझे लगा कि एग्ज़ाम जल्दी हो जाएगा तो इसलिए मैं फटाफट करा दी, ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि इसमें मार्क लगा दिए हैं आंसर पे, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग को करना है प्रैक्टिस, ठीक है। आप लोग को बस देख के प्रैक्टिस करना है, समझना है इसको बस, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और आप मेरे चैनल से अगर जुड़ना चाहते हैं तो होम साइंस बाय संगीता मैम सर्च करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर से ज्वाइन हो जाइएगा टेलीग्राम पे। और आराध्या इंस्टीट्यूट को आप लोग ज़रूर से ज़रूर फॉलो करिए, ठीक है। सब्सक्राइब करिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। आप लोग को इतना मेहनत से पढ़ाते हैं, वीडियो बनाते हैं, हाँ, तो कम से कम आप लोग सब्सक्राइब तो कर दिया करिए चैनल को, और लाइक भी कर दिया करिए, और कुछ कमेंट भी छोड़ दिया करिए कैसी क्लास लगी कैसी नहीं लगी। कम से कम जितने लोग क्लास देख रहे हैं उतने लोग तो कर सकते हैं। तो आप लोग से हम यही कहेंगे, कुछ होता नहीं है लाइक से, आप लोग ये जानते ही हैं, यूट्यूब सब चलाता है, बस ये होता है कि हाँ बच्चे हैं लाइक कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग लाइक कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए, ठीक है। और अगर अपने ग्रुप में जुड़े हो जहाँ भी, वहाँ शेयर कर दिया करिए, ठीक है। चलिए, तो आप आज का हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। देखिए, पर्यावरण संरक्षण एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। तो पर्यावरण संरक्षण एक्ट किस वर्ष पारित हुआ, तो 1986 में हमारा क्या हुआ, पर्यावरण संरक्षण एक्ट पारित हुआ। और पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है स्टूडेंट, पर्यावरण दिवस हमारा कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 जून को। कब मनाया जाता है, 5 जून को, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा कब मनाया जाता है। देखिए मैं लिख दे रही हूँ 5 जून, ठीक है। 5 जून को हमारा क्या मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखिए, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करने से ज्ञान की स्मृति सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। तो किसका प्रयोग करने से ज्ञान की स्मृति सबसे अधिक प्रभावशाली होगी, श्रव्य साधनों का, दृश्य साधनों का, श्रव्य तथा दृश्य साधनों का, व्यवहारिक अनुभव का। तो हम जितना ज़्यादा व्यवहारिक अध्ययन करेंगे उतनी स्मृति अधिक होती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, सेल्फ हेल्प फीचर में आते हैं। तो सेल्फ हेल्प फीचर में क्या आते हैं, हुक एवं अच्छिकाएँ आती हैं, रिबन एवं डोरी आता है, बटन एवं काज आता है, इलास्टिक एवं चिटपुट आता है। तो है सेल्फ हेल्प फीचर में क्या आते हैं, इलास्टिक एवं चिटपुट आते हैं, ठीक है। जो बच्चों में देखिए लगाए जाते हैं ना, बच्चों में लगाने में प्रॉब्लम नहीं होती, उनको चुभता नहीं है, ठीक है। तो वही होते हैं सेल्फ हेल्प फीचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, 2 अक्टूबर 1992 को, ठीक है। और सामुदायिक विकास किसने प्रारंभ किया, महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट आप लोग, किस अवस्था में अत्यधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो किस अवस्था में अत्यधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, गर्भावस्था में, धात्री अवस्था में प्रोटीन की हमें अत्यधिक आवश्यकता होती है, ताकि जो गर्भ में बच्चा पल रहा होता है उसके ग्रोथ और विकास के लिए, ठीक है। चलिए, भारत सरकार द्वारा जवाहर रोजगार योजना आरंभ की गई थी। तो जवाहर रोजगार योजना 1989 में हमारी
स्टार्ट की गई थी भारत सरकार द्वारा। ठीक है, आप लोग डेट वगैरह कहीं अलग से लिख के याद करते रहा करें। ठीक है, मिलावट निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? तो मिलावट निरोधक अधिनियम 1 जून 1955 को मिलावट निरोधक अधिनियम जारी किया गया था। इससे जागरूकता के लिए जारी किया गया था। ठीक है, कि ताकि लोग जागरूक हो सके और मिलावट के विरुद्ध आवाज़ उठा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एंटीबॉडीज किसके विरुद्ध लड़ते हैं? तो एंटीबॉडीज किसके विरुद्ध लड़ते हैं? तो संक्रमण के विरुद्ध लड़ते हैं। ठीक है, जो बॉडी में संक्रमण होता है, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उनके विरुद्ध क्या लड़ते हैं? एंटीबॉडीज लड़ती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव व्यवहार में प्रेरणा तत्व हैं, तो प्रेरणा तत्व कौन से होते हैं? मूल्य, लक्ष्य और स्तर हमारे क्या होते हैं? प्रेरणा तत्व होते हैं तीनों। ठीक है, मूल्य के बिना लक्ष्य और स्तर नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पेशियों में थकान जिसके जमा हो जाने से होता है, तो क्या होता है? साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड। तो क्या होता है? लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने से जब हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है तो हमें क्या होता है? थकान महसूस हो जाता है। ठीक है, तो एसिटिक एसिड किस में होता है? तो आप लोग ये भी जान लीजिए। देखिए, अब एग्ज़ाम थोड़ा लेट में है तो हम आप लोग को थोड़ा एक्सप्लेन करके समझाएंगे और आराम से। ठीक है, तो चारों ऑप्शन जिसमें समझाने लायक रहेगा उसमें हम लोग समझेंगे। ठीक है, जिसमें समझने वाला क्वेश्चन रहेगा वो हम लोग समझेंगे। तो एसिटिक एसिड किस में होता है? सिरके में एसिटिक एसिड होता है। आप लोग ये जान लीजिए किस में होता है एसिटिक एसिड? सिरके में होता है। और साइट्रिक एसिड किस में होता है? नींबू में। ठीक है, किस में होता है? नींबू में होता है। ठीक है, नींबू। ठीक है, और इसमें क्या हो गया? सिरका, समझ लीजिए, सिरका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मनुष्य में रेक्टम का एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो किससे संबंधित है? रेक्टम पाचन तंत्र से। ठीक है, मनुष्य में रेक्टम एक तंत्र का भाग है जो पाचन तंत्र से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कटलरी के अंतर्गत आते हैं, तो कटलरी के अंतर्गत क्या आता है? चम्मच छीलनी, कद्दूकस, चम्मच चाकू छीलनी, कांटे कद्दूकस। चम्मच तो हमारा क्या आता है? चाकू आते हैं, कांटे आते हैं और चम्मच आते हैं। आप लोग याद रखिएगा, जैसे फोक होता है ना मैगी खाने वाला, तो वो आता है, आप लोग याद रखिएगा। चम्मच याद रखिएगा और चाकू याद रखिएगा। ठीक है, क्या याद रखेंगे? 2 चम्मच, एक फोक हो गया, एक स्पून हो गया। ठीक है, और एक नाइफ याद रखिएगा आप लोग। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन मानवीय साधन नहीं है? ये पूछा जा रहा है। तो मानवीय साधन कौन से नहीं है? देखिए, ज्ञान हमारा क्या होता है? मानवीय साधन होता है। रुचि क्या होता है? मानवीय साधन होता है। शक्ति क्या होता है? मानवीय साधन होता है। बट जो धन होता है वो मानवीय साधन नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, कठपुतली एक क्या है? दृश्य साधन है, श्रव्य साधन है। दृश्य साधन क्या होता है? जिसे सिर्फ हम देख सकते हैं। श्रव्य साधन क्या होता है? जिसे सिर्फ हम सुन सकते हैं। लेकिन हमारा जिससे हम देख सकते हैं और सुन सकते हैं वो क्या होता है? ऑडियो विजुअल एड कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो? कठपुतली क्या होता है? हम उस पर देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, अरे सॉरी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिर के लिए सामान्यतः पट्टी बांधी जाती है, तो सिर के लिए सामान्यतः तिकोनी पट्टी बांधी जाती है। ठीक है, तिकोनी पट्टी हम सिर के लिए बांधते हैं। ठीक है, ताने और बाने के धागे रंगे जाते हैं। ठीक है, देखिए, ताने को वार्प कहते हैं और बाने को क्या कहते हैं? वेफ्ट कहते हैं। आप लोग ये भी याद रखें, क्वेश्चन में वार्प और वेफ्ट क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो ताने को क्या कहते हैं? वार्प कहते हैं। बाने को क्या कहते हैं? वेफ्ट कहते हैं। चलिए, तो ताने और बाने के धागे रंगे जाते हैं, तो किस में रंगे जाते हैं? तो ताने और बाने के धागे किस में रंगे जाते हैं? पटोला में हमारे ताने और बाने के धागे रंगे जाते हैं। ठीक है, ताने और बाने के धागे अलग अलग रंगे जाते हैं। ठीक है, और बांधनी कहाँ की है? बांधनी राजस्थान की है। ठीक है, जिसको कपड़े को बांध के रंग लगाया जाता है। जब कपड़ा तैयार हो जाता है तो कपड़े को बांध, जहाँ हमें रंग नहीं लगाना होता है वहाँ हम कपड़े को बांध देते हैं, फिर कलर में डुबाते हैं। ठीक है, कलर करने के बाद सुखा लेते हैं। फिर उसके बाद जब कपड़ा खोलते हैं तो जहाँ हमें नहीं चाहिए होता तो वहाँ कलर नहीं चढ़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन कारक आहार नियोजन को प्रभावित करता है? तो कौन सा कारक आहार नियोजन को प्रभावित करता है? तो आयु भी करता है, शारीरिक आवश्यकता भी करती है, व्यवसाय भी करता है, तो पुरुष भी। ठीक है, आयु हमारा लिंग भी प्रभावित करता है, शारीरिक आवश्यकताएं हमारी क्या है वो भी प्रभावित करती हैं, और व्यवसाय भी प्रभावित करता है आहार नियोजन को। ठीक है, अगर हम लोग का व्यवसाय अच्छा है, अच्छी कमाई हो रही है, ठीक है, तो हम लोग अच्छा खाएंगे, अच्छा आहार का नियोजन करेंगे। ठीक है, और शारीरिक अवस्था, हमारे शरीर को कैसी अवस्था, हम बीमार हैं कैसे हैं, तो उस हिसाब से हम लोग अपना डाइट प्लान करेंगे। ठीक है,
फल और सब्जियां अच्छे स्रोत होते हैं, तो फल और सब्जियां किसके अच्छे स्रोत होते हैं? तो विटामिन के अच्छे स्रोत होते हैं। तो ठीक है, फल और सब्जियां किसके स्रोत होते हैं? विटामिन के स्रोत हैं। ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से इंस्टेंट ऊर्जा मिलती है। वैसे अगर देखा जाए तो फैट से भी हमें ऊर्जा मिलती है। फैट से हमें ऊर्जा कितना मिलती है? 9 कैलोरी मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी मिलती है? 4 मिलती है। ठीक है, प्रोटीन से हमें 4 मिलती है, 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है 1 ग्राम प्रोटीन से। ये भी याद रखिएगा, 1 ग्राम से हमें 4 कैलोरी मिलती है। चलिए, तो विटामिन, फल और सब्जियां अच्छे स्रोत होते हैं, तो फल और सब्जियां अच्छे स्रोत होते हैं, तो विटामिन के अच्छे स्रोत होते हैं। ठीक है, जो के लिखा है ना, मतलब कि विटामिन के स्रोत होते हैं, कि पानी के स्रोत होते हैं, कि ऊर्जा के दे दिया, ये के होगा नहीं, मतलब विटामिन के स्रोत होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्लेजिंग दी जाती है, तो ग्लेजिंग किस में दी जाती है? नेपिंग में दी जाती है। नेपिंग में क्या? नेपिंग मतलब क्या होता है? रोएं उठाना। क्या होता है नेपिंग मतलब? नेपिंग मतलब होता है रोएं उठाना। ठीक है, रोएं उठाना। साइजिंग या गोंद और स्टार्च में, या इनमें से कोई नहीं, तो ग्लेजिंग किस में दी जाती है? गोंद और स्टार्च में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट आप लोग। लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ये पियाजे के द्वारा लिखी गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए स्टूडेंट, मारथंडम योजना प्रारंभ की गई थी, तो मारथंडम योजना कब प्रारंभ की गई थी? किसने प्रारंभ की? डॉक्टर स्पेंसर हैज ने मारथंडम योजना को प्रारंभ की। और कब प्रारंभ की? 1982 में। आप लोग सन भी बहुत याद रखिएगा, सन पूछने को मिल जाता है, सन आ जाता है। ठीक है, और मैचिंग में आ जाता है, 3-4 सन दे देते हैं। ठीक है, मारथंडम योजना, गुड़गांव योजना। ठीक है, तो ये सब आप लोग याद रखिएगा, हम आपको सारे करा दे रहे हैं। मारथंडम योजना 1982 में, किसने? डॉक्टर स्पेंसर हैज ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नवजात शिशु के संवेग हैं, तो नवजात शिशु के संवेग कौन से होते हैं? भय, क्रोध और प्रेम, ये नवजात शिशु के संवेग होते हैं। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट आंसर। चलिए, गृह व्यवस्था बांध के समान है, जिसके द्वारा संसाधनों को नियमित किया जा सकता है, किसने कहा है? तो गृह व्यवस्था बांध के समान है, तो बांध कौन बांधता है? राजा, ऐसे याद करिएगा, बांध कौन बांधता है? राजा जी। तो क्या होगा? राजमल पी देवदास। ठीक है, बांध कौन बनवाता है? राजा जी, राजा लोग ही बनवाते हैं ना, तो राजमल पी देवदास। ठीक है, ये 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलिए, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त हमारा क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। कैसा है? तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रक्त शर्करा का स्तर और ऑक्सीजन नियंत्रित होता है, तो रक्त शर्करा का स्तर और ऑक्सीजन किससे नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। पिट्यूटरी ग्रंथि क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन्स भी ऐसे सिक्रेट होता है। थायराइड ग्रंथि क्या होती है? यहाँ से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सी हाथ छपाई तकनीकी नहीं है? तो हाथ छपाई तकनीकी, देखिए, ब्लॉक छपाई हाथ की छपाई होती है, स्क्रीन छपाई भी हाथ से होती है। ठीक है, स्टेंसिल भी हाथ से होती है, लेकिन ड्यूप्लेक्स छपाई जो होती है वो हाथ छपाई नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोशिका की खोज किसने की? बहुत ईजी क्वेश्चन है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, 1665 में की थी। कब की थी? 1665 में की थी। चलन तंत्र है, तो चलन तंत्र कौन होते हैं? मतलब कि जिससे हम चल सकते हैं, चल फिर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जैसे चलना फिरना हो गया एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको क्या कहते हैं? चलन तंत्र कहते हैं। तो ये क्या होता है? कंकाल तंत्र को ही हम चलन तंत्र कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब देखिए करते रहिएगा। ठीक है, और आप लोग लाइक भी करते रहिएगा। इतने लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ आप लोग लाइक भी करिएगा चैनल को। ठीक है, वार्डरोब शब्द दर्शाता है, तो वार्डरोब शब्द क्या दर्शाता है? देखिए कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोगों ने किया होगा। देखिए कितनी बार ये आया है। कपड़ों का संग्रह, कपड़ों को संग्रह मतलब अच्छे से धूप में सुखाना, धुलना, धूप में सुखाना, फिर कपड़ों को फोल्ड करना, इस्त्री करके कबर्ड में रखना। ठीक है, मौसम के अनुसार, तो क्या कहता है? वार्डरोब कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? कपड़ों का संग्रह कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टाइफाइड रोग का कारण होता है, तो टाइफाइड रोग का क्या कारण है? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण ही टाइफाइड रोग होता है। किसके कारण? साल्मोनेला बैक्टीरिया के कारण, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये गंदे पानी की वजह से क्या होता है? टाइफाइड होता है। ठीक है, चलिए देखिए, टीबिया प्रमुख हड्डी है, तो टीबिया किसकी प्रमुख हड्डी है? पैर की टीबिया है।
और रेडियस अल्ना किसकी होती है? हाथ की। रेडियस अल्ना किसकी होती है? हाथ की होती है। तो मैं लिख दूँ रेडियस अल्ना हाथ की होती है। ठीक है, रेडियस अल्ना कहाँ की होती है? हाथ की होती है, कलाई की होती है। और टिबिया और फिबुला भी होता है। देखिए यहाँ डिया नहीं है, टिबिया और फिबुला हाथ की, अरे पैर की हड्डी होती है। चलिए तो ऑप्शन हमारा सी इज करेक्ट आंसर। आप लोग हाथ की भी दे दिए। रेडियस और अल्ना कहाँ की हड्डी होती है? तो आप लोग कलाई की मारिएगा, कलाई नहीं रहेगा तो हाथ मारिएगा। ठीक है, आप लोग इस बात को याद रखिएगा। देखिए चारों ऑप्शन एक्सप्लेन करने से क्या होता है कि कभी कभी ऑप्शन से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो हमें चारों ऑप्शन एक्सप्लेन कर लेना चाहिए जो हम लोग को आते हैं और जो करने लायक होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अधिगम और कल्पना है, तो अधिगम और कल्पना क्या होता है? व्यक्तिगत प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया है। तो अधिगम और कल्पना क्या है? एक हमारी क्या होती है? मानसिक प्रक्रिया होती है। अधिगम मतलब क्या होता है? सीखना होता है ना। कल्पना मतलब क्या होता है? सोचना होता है। तो ये हमारा माइंड से रिलेटेड होता है। चलिए स्टूडेंट देखिए बैटरी भी लो हो रहा है। महिला स्त्रीलिंग हार्मोन्स है, तो महिला स्त्रीलिंग हार्मोन्स कौन सा है? एस्ट्रोजन। ठीक है, एंड्रोजन पुरुष हार्मोन्स होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, बैटरी थोड़ा लो हो गया है ना। वसा में घुलनशील विटामिन है, तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? ए बी सी के। तो वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के होते हैं। ठीक है, तो ए डी ई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अमाशय में उपस्थित होता है? तो अमाशय में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है? देखिए पेप्सिन भी होता है, रेनिन भी होता है, लाइपेज होता है, तो सभी होता है। ठीक है, अमाशय में उपस्थित होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक स्वस्थ मानव में सांस लेने की औसत क्रिया होती है, तो एक स्वस्थ मानव में सांस लेने की औसत क्रिया 12 से 18 बार होती है। ठीक है, और 12 से 18 बार भी दे रहा है या तो 14 से भी 18 बार दे, तो आप लोग गलत नहीं मानिएगा। तो 12 से 16 बार दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। विटामिन सी की कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो हमारे विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। ठीक है, मरासमस किसकी वजह से होता है? ऊर्जा की कमी से होता है। और बेरी किसकी कमी से होता है? B1 की कमी से होता है। एनीमिया किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से होता है। ठीक है, चलिए और ये जो मरासमस है ऊर्जा की कमी से होता है, और जो क्वाशियोरकर होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, और जब कभी कोई ऊर्जा नहीं रहता मरासमस में तो हम लोग प्रोटीन ही मारते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसके कारण रुधिर लाल दिखाई देता है? तो रुधिर लाल किसके कारण दिखाई देता है? हीमोसाइन के कारण, साइटोक्रोम के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, रोडाप्सिन के कारण। तो रोडाप्सिन ये आँख से रिलेटेड हो जा रहा है। ठीक है, रोडाप्सिन हमारे कहाँ होता है? आँख में होती है। ठीक है, चलिए तो हमारा क्या ऑप्शन होगा? हीमोग्लोबिन के कारण जो हमारा रुधिर है वो लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर में कितनी पसलियाँ होती हैं? तो मानव शरीर में कितनी पसलियाँ होती हैं? 24 होती हैं। और 12 कितनी होती हैं? 12 जोड़ी में होती हैं। आप लोग याद रखिएगा 12 जोड़ी में होती हैं, और वैसे पूछा जाए तो 24 होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिना सिकुड़न वाला वस्त्र तैयार किया जाता है, तो बिना सिकुड़न वाला वस्त्र तैयार किसे किया जाता है? सिंजिंग मतलब क्या होता है? झुलसाना। मतलब क्या होता है? मतलब जो रोए होते हैं उनको जलाना सिंजिंग कहलाता है। कैलेंडरिंग क्या होता है? कैलेंडरिंग में कपड़े में चमक लाया जाता है। ठीक है, कैलेंडरिंग क्या होता है? कपड़े में चमक लाया जाता है। ठीक है, और क्या होता है? सिकुड़न कैसे दूर होता है? सैनिटाइजिंग। सैनिटाइजिंग में बोला जाता है कि कपड़ा हमारा सिकुड़ेगा नहीं, ये गारंटी दी जाती है सैनिटाइजिंग में। ठीक है, चलिए टेंटरिंग में क्या होता है? वस्त्र को एक समान लंबाई चौड़ाई में जो उसको खींच के एक समान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर्वाधिक असुरक्षित चेक कौन सा होता है? तो सर्वाधिक असुरक्षित चेक जो होता है बियरर चेक होता है। इसे हम वाहक चेक भी कहते हैं। आप लोग बियरर चेक का एक नाम और होता है वाहक चेक। आप लोग इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? तो हड्डी में हमारा कैल्शियम होता है और फास्फेट होता है। ठीक है, हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? तो कैल्शियम और फास्फेट होता है। ठीक है, चलिए और हम लोग के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कूइंग और बैबलिंग वाणी विकास की अवस्था है, तो मध्य अवस्था है। कौन सी अवस्था है? कूइंग और बैबलिंग वाणी की मध्य अवस्था है। आप लोग याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। MMR दर्शाता है, तो मीजल्स मम्स और रुबेला को दर्शाता है। MMR किसको दर्शाता है? मीजल्स मम्स रुबेला को दर्शाता है। ओ रुधिर वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता होते हैं क्योंकि इनमें
एंटीजन नहीं होता है। क्या होता है? इनमें एंटीजन नहीं होता है, इनमें एंटीबॉडीज़ होती है। क्या होती है? इनमें एंटीबॉडीज़ होती है। तो ओ रुधिर वर्ग के व्यक्ति सरुदाता होते हैं, ये सभी को अपना ब्लड दे सकते हैं, ठीक है। और ए बी रुधिर वर्ग में क्या होता है? ओ रुधिर वर्ग में क्या होता है? एंटीजन नहीं होता है, एंटीबॉडीज़ होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? एंटीबॉडीज़ नहीं होती है, एंटीजन होता है ए बी में, ठीक है। आप लोग इस बात को याद रखिएगा। ग्रीन हाउस में गैस उपस्थित होते हैं, तो ग्रीन हाउस में गैस उपस्थित होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस उपस्थित होते हैं ग्रीन हाउस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। CPCB दर्शाता है, CPCB क्या दर्शाता है? सेंट्रल पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड। क्या होता है? CPCB का फुल फॉर्म सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। चलिए नेक्स्ट देखिए। पोलियो की दवा के आविष्कारक कौन थे? तो पोलियो की दवा के आविष्कारक कौन थे? जोनास साल्क। कौन थे? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, जोनास साल्क पोलियो की दवा के आविष्कारक थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दृष्टिपटल पे बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। समेकित बाल विकास सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो समेकित बाल विकास सेवा का मुख्य उद्देश्य था टीकाकरण, 0 से 6 वर्ष तक बच्चों के आहार व पोषण में सुधार, माताओं को पोषण संबंधी जानकारी प्रदान करना। उपरोक्त सभी तो समेकित बाल विकास का संबंध था 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए आहार और पोषण में सुधार करना, ठीक है। और ICDS की स्थापना कब हुई? कब हुई? ICDS की स्थापना कब हुई? ICDS की स्थापना 1975 में ICDS की स्थापना हुई, ठीक है। देख चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।